दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ सभी मित्र हमारे ठीक होंगे। मैं डॉक्टर सरोज सिंह। दोस्तों आजकल ADHD ऑटिज्म की बीमारी हर पांचवा छठवां बच्चा जो है मानसिक बीमारी से पीड़ित है। कभी बैठ नहीं पा रहा है, कभी बोल नहीं पा रहा है। तमाम तरह की 20 तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसमें एक टेक्नोलॉजी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर माँ बाप सतर्क हैं तो उनके वंश में अगर कोई मानसिक बीमारी का है, चाहे माँ चाहे बाप किसी में है, तो उनको चाहिए कि जब बच्चा गर्भावस्था के दौरान हो तभी से उसका न्यूरॉन्स मेंटेन करने की व्यवस्था करे, जिससे लड़का कंप्यूटर माइंड का हो, जो एक बार देख ले वो भूले ना। वो कौन सा ऐसा हार्मोन्स है और कौन सी ऐसी दवा है जिसे देकर कंप्यूटर माइंड यानी जैसे आपके यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान आए हैं कि जो एक बार पढ़ लें दोबारा भूले नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं, हमारे वीडियो के एक लाइक देते रहिए। बाकी ऐसा ऐसा वीडियो आपको दूंगा कि मानव जीवन को सुधार देगा। तो जब बच्चा गर्भावस्था के दौरान हो तो उस समय सारा ब्रेन का निर्माण न्यूरॉन्स डेवलप का समय जो होता है 9 माह के अंदर होता है। ओरिजिनलिटी तो यही है। तो अगर 9 माह के अंदर बच्चा, जैसे 3 माह गर्भावस्था के दौरान से शुरू कर दीजिए, क्योंकि धड़कन आ जाए तभी शुरू कर दीजिए। 3 माह के अंदर धड़कन आ जाती है। अगर बच्चे की धड़कन आ गई है तो उसके बाद 3 माह के बाद आप होम्योपैथिक ऐसी ऐसी दवाएं हैं जो ब्रेन को पूरी तरह से डेवलप कर सकती हैं। जैसे न्यूरॉन्स होता है तो न्यूरॉन्स में एक ग्रे मैटर होता है, न्यूरॉन्स का भाग होता है जो व्याख्या संरचना को व्याख्या मतलब किसी चीज़ को सुनना समझना उसकी व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है। उसे ग्रे मैटर कहते हैं दोस्तों। तो ग्रे मैटर को मेंटेन करने के लिए अगर शिशु पेट के अंदर है 3 माह से शुरू कर दीजिए, 9 माह तक जाते जाते लड़के का न्यूरॉन्स, ग्रे मैटर, न्यूरॉन्स सारा चीज़ उसका मेंटेन हो जाएगा। ADHD के शिकार अगर माँ बाप पिछले में किसी वंश में होंगे भी तो मेंटेन हो जाएगा। वो ऐसी होम्योपैथिक दवा है दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो होम्योपैथिक माइंड को, ग्रे मैटर को मेंटेन करने के लिए 2-3 दवाएं हैं दोस्तों। सबसे नंबर 1 की दवा जो है वो है कास्टिकम। कास्टिकम जो होती है ब्रेन की में जितने 1 अरब कोशिकाएं होती हैं, जो नसें होती हैं, सेल होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, उनको मेंटेन करता है। और दूसरा जो होता है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस जो होता है दोस्तों ब्रेन के ट्रांसमीटर को एकदम मेंटेन करके बच्चे का जो मानक है न्यूरॉन्स का उससे बेटर कर देता है। लड़का होनहार होता है, एक बार जब पढ़ लेता है तो उसे भूलता नहीं। तो इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चा पेट में हो तभी अभिमन्यु की तरीके से उसको बनाएं। क्या अभिमन्यु की कहानी गलत है? अगर आपको गलत लग रही तो आप खुद समझिए, सही लग रही तो खुद समझिए, दोनों का अनुकरण आप कीजिए। तो जब बच्चा पेट में है तब उसको आप कंप्यूटर माइंड बना सकते हैं। जब कंप्यूटर माइंड हो जाएगा तो चाहे जो प्रतियोगिता करेगा, IAS IPS इंडिया जिस लेवल की वो परीक्षा देगा, एक बार पढ़ेगा दोबारा उसको पढ़ना नहीं होगा। तो दोस्तों यही अवसर होता है जब न्यूरॉन्स मेंटेन हो जाता है, जब लड़का पैदा हो जाता है, तब केवल उसके लिए 5 से 10 साल बचता है। तब तक माता पिता ध्यान ही नहीं देते, फिर समय निकल जाता है, फिर जो याद करता है उसको याद ही नहीं होता है। तो मेन गर्भावस्था के दौरान ही अगर मेंटेन करना है तो ग्रे मैटर न्यूरॉन्स को मेंटेन करके कंप्यूटर माइंड बच्चे को बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।